कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। देश के मुसलमानों को मोदी का ईद मुबारक। इस ईद भाजपा मुसलमानों को लगाएगी गले। ईद पर मुसलमानों के लिए सौगातें मोदी, गरीबों की मदद या बीजेपी का चुनावी मास्टर स्ट्रोक। रमजान के इस पवित्र महीने में बीजेपी एक नया राजनीतिक दांव खेल रही है। अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने सौगाते मोदी नामक एक अभियान की शुरुआत की है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सच में गरीब मुसलमानों की मदद का प्रयास है या फिर एक सोची समझी रणनीति जिसका मकसद राजनीतिक लाभ हासिल करना है। याद कीजिए पीएम मोदी के मुस्लिम विरोधी वो बयान जब पीएम मोदी ने बिना नाम लिए मुसलमानों को घुसपैठिया घोषित कर दिया था। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि हारना मंजूर है, लेकिन मुझे मुसलमानों का एक भी वोट बैंक नहीं चाहिए। मुसलमान का वोट क्यों चाहिए? मुसलमान हमारे देश के लिए घातक है, वैसे लोगों का हम क्यों वोट लें? इतना ही नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान तो मस्जिदों से फतवे निकाले जा रहे थे कि भाजपा को वोट ना दे। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए। भाजपा और मुसलमान के बीच तकरार पुरानी है। समय समय पर भाजपा मुसलमानों को करीब लाने की कोशिश भी करती है, लेकिन भाजपा के कई नेताओं के बयान भाजपा और मुसलमानों के बीच एक बड़ी खाई बनाती नजर आती है। अब एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि भाजपा के इस कदम पर वीएचपी और बजरंग दल पर क्या असर पड़ेगा? क्या मुसलमानों को किट देने से पहले ये पहचान की जाएगी कि कौन बांग्लादेशी है, कौन घुसपैठिया है? क्योंकि इलेक्शन के समय विपक्ष के वोट बैंक को तो रोहिंग्या बता दिया जाता है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा शुरू किए इस नए अभियान के तहत गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद का तोहफा देने का दावा किया जा रहा है। किट में कपड़े, सेवई, खजूर और फल शामिल किए जा रहे हैं ताकि मुस्लिम समुदाय की ईद की खुशियां दोगुनी हो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में ये अभियान दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरू होने जा रहा है और पूरे देश भर में इसे लागू किया जाएगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक समानता और सहानुभूति का कार्यक्रम है या फिर बीजेपी की ये कोशिश अपने राजनीतिक हित को साधने की है? 32 लाख मुसलमानों को दी जाने वाली इस किट की कीमत लगभग 500 से 600 रुपए बताई जा रही है और ये सारी कार्रवाई उन अवसरों पर की जा रही है जब रमजान, ईद, गुड फ्राइडे और ईस्टर जैसे धार्मिक त्योहार आ रहे हैं। बीजेपी का ये दावा है कि 32,000 कार्यकर्ता मस्जिद के माध्यम से ये किट बांटेंगे, लेकिन ये बात भी छुपी नहीं है कि इस प्रकार के अभियान न केवल सामाजिक सद्भावना के नाम पर चलाए जाते हैं, बल्कि इसमें राजनीतिक समर्थन जुटाने का भी इरादा छिपा होता है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि ये कार्यक्रम कई त्योहारों के अवसर पर जरूरतमंदों की मदद करने के लिए शुरू किया गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सहायता अभियान है या एक संगठित प्रयास है जो अल्पसंख्यक वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है? बीजेपी ये दावा करती है कि इस कार्यक्रम से वो मुस्लिम समुदाय में कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन क्या ये कदम सामाजिक न्याय के लिए उठाया गया है या ये एक राजनीतिक चाल है? ये सवाल उठाता है क्या बीजेपी की ये कल्याणकारी योजना सिर्फ ईद जैसे धार्मिक अवसर पर क्यों चलाए जा रहे हैं?
क्या ये वही बीजेपी है जो पहले धार्मिक ध्रुवीकरण और विभाजन की रणनीति करती आई है? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सौगाते मोदी के बहाने बीजेपी मुस्लिम समुदाय को अपने साथ लाने में सफल होती है या फिर ये सिर्फ एक और दाव साबित होता है। क्या ईद की खुशियां सच में सबके लिए है या फिर ये सिर्फ बीजेपी के राजनीतिक लक्ष्यों को साधने का एक हिस्सा? ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।